दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था अपनी पिछली वीडियो में, मैं आपके लिए मज़ेदार कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक मज़ेदार कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है मेरी पहली पतंग और कहानी लिखी है विवेक वर्मा जी ने। तो बिना किसी इंतज़ार के चलिए शुरू करते हैं। ये बात है आज से करीब 8-10 साल पहले की। जाड़े के दिन थे, जनवरी का महीना था। उन दिन लोगों को खाने से कम अपनी रजाई और बिस्तर से ज़्यादा मोहब्बत होती थी। 8-9 बजे से पहले कोई उठता नहीं था। आज का दिन मकर संक्रांति का था। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब लोग अपने घर की छतों से लेकर बड़े फैले मैदानों में जाकर पतंग उड़ा रहे थे। आज का दिन बाकी दिनों से बहुत अलग था। वैसे तो यह त्यौहार हर साल मनाया जाता था, पर इस साल की बात कुछ अलग थी। मेरे लिए यह जगह नई थी। मैं और मेरा परिवार हाल ही में यहाँ आए थे। लोग पतंग कम उड़ा रहे थे, शोर ज़्यादा मचाते थे। किसी की पतंग कटती थी तो लगता था जैसे सूखे में बारिश हो गई है सालों बाद। इतना उत्साह बढ़ जाता था और शोर उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक। ये कटी वो कटी की आवाज़ मेरे कानों में आकर मुझे परेशान कर रही थी। धीरे धीरे मेरा मन भी पतंग उड़ाने को लेकर लालायत होने लगा, पर उसके लिए पैसा चाहिए था। तो मैं दौड़कर पापा के पास गया और बोला कि मुझे पतंग उड़ानी है। पापा ने पहले तो मना कर दिया, पर मेरी जिद करने पर एक 10 का नोट निकाल के दे दिया। उन दिनों 10 रुपए में आप 3 जिलों का दौरा करके वापस आ सकते थे। पैसे मिल गए। खुशी से उछलते कूदते मैं बाजार गया। 5 पतंगे खरीदी, वो भी एकदम बढ़िया वाली जो 1 रुपए की एक मिलती थी। और बाकी 5 रुपए का मैंने कुछ मांझा और धागा खरीद लिया। दुकान वाले भैया से सारे पतंगों की कन्नी बनवा ली, क्योंकि मुझे आती नहीं थी और मुझे पापा पर भरोसा नहीं था कि वो बना पाएंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उनको कभी पतंग उड़ाते देखा नहीं, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें नहीं आती होगी कन्नी बांधना, और मुझ पे पतंग उड़ाने का भूत अलग सवार था ही। इसलिए मैंने फटाफट कन्नी बनवाई और जो वहाँ से भागा तो सीधा घर आके रुका। पतंग वगैरह लेकर मैं घर वापस आ गया। वैसे घर के सामने ही बहुत खाली जगह थी, वहीं पर मैं पतंग उड़ाने लगा। बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी पतंग बाकी लोगों जैसी नहीं उड़ पाई, जैसे उनकी ऊंची ऊंची उड़ रही थी। इस चक्कर में मैंने अपनी 4 पतंगे फाड़ डाली। जानबूझकर नहीं फाड़ी, फट गई अपने आप। कभी तेज खींचने के चक्कर में, तो कभी किसी पेड़ की डाल में फंसकर, तो कभी टेलीविज़न के एंटीना में अटक कर। जैसा कि मैं छोटा था तो किसी ने भी मेरी पतंग काटी नहीं, या फिर शायद उतनी ऊंची उड़ी ही नहीं थी कि कोई काटता। अब मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने खूब ढेर सारा धागा छोटा पतंग को ज़मीन पर रखा और एक छोर को धागा लेकर दौड़ गया। पतंग सरसरा कर आसमान में जाने लगी और उड़ने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगी। मैंने मेरे चरखी का सारा धागा खोल दिया। मेरी पतंग और सभी पतंगों की तरह आसमान का सीना नापने को तैयार थी। एकदम रौब में थी, उड़े जा रही थी। तभी हवा का दबाव शायद कुछ कम हुआ। पतंग थोड़ी
थोड़ी गिरने लगी तो मैं परेशान हो गया। मैंने देखा लोग अपने हाथ आगे पीछे करके अपनी अपनी पतंग को सहारा दे रहे हैं। मैं भी वही करने लगा। फिर थोड़ी देर में मेरी पतंग एक बार फिर से आसमान की राह टटोलने लगी। बहुत शाम हो चली थी और मैं भी थक गया था। फिर मैंने उसे पास के ही एक खूंटे से बांध दिया और वापस जाकर खाना खाकर सो गया। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपनी पतंग को देखने गया तो वहाँ मुझे सिर्फ मेरी घिरनी और कुछ धागा ही मिला। शायद मेरी पतंग आसमान में कहीं दूर किसी राह में अपने सफ़र पर चली गई थी। वो भी खुश थी, शायद बहुत खुश, बिल्कुल मेरी तरह। कहानी सुनने में बहुत ही साधारण लगी होगी आप सभी को, लेकिन इस कहानी से जो सीख मुझे मिली वो बहुत ही असाधारण थी, जो आज भी मेरे साथ है और मेरे जीवन में मेरे उद्देश्यों की पूर्ति करने में मेरी सहायता कर रही है। उस दिन पतंग उड़ाना एक खेल था, लेकिन उस खेल ने मुझे सिखाया कि कैसे अगर आप किसी चीज़ को करने की जिद ठान लेते हैं, वो कितनी भी छोटी बड़ी क्यों ना हो, आपने उसे कभी किया हो या ना किया हो, कितना भी अजीब और असहज हो, आप उसे करने की तरकीब ज़रूर ढूंढ निकालते हैं। फिर उस तरकीब में अपनी लगन, निष्ठा और भरोसे के इस्तेमाल से उसे साकार कर लेते हैं, जिसमें दुकान वाले भैया की जगह आपका प्रारंभिक ज्ञान, घिरनी की जगह आपका वातावरण, आपके आसपास के लोग, धागा आपका समाज और पतंग आप खुद होते हैं। और जो पतंग उड़ा रहा था वो आपका अपना आत्मविश्वास होता है, जिसका खुद पर अटूट भरोसा होता है कि कभी ना कभी, कैसे ना कैसे करके मैं यह ज़रूर कर लूँगा। जिसमें धागा नामक समाज आपको तभी तक बांध कर रख पाता है जब तक आप खुद उड़ने में सक्षम नहीं हो जाते। एक बार जब आप उड़ना सीख जाते हैं तब कोई भी धागा आपको बांधे नहीं रख पाता, उसे आपको छोड़ना ही पड़ता है। और अगर वो आपको नहीं छोड़ता तो आप उसको तोड़कर आगे निकल जाते हैं और वह उस धागे की तरह धराशायी होकर ज़मीन पर पड़ा रहता है। और धागे का वो हिस्सा तो आपको उड़ाने में सहायक होता है, आपके साथ जुड़ा हुआ उड़ता चला जाता है। ये वही कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपके साथ हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, सबसे लड़ते हैं। ये आपका परिवार, हमारे मित्र ही होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेरी पहली पतंग विवेक वर्मा जी की। अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी और ये कहानी आपको पसंद आई। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आपको और भी मज़ेदार कहानियाँ सुनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ।